निकट भविष्य में उल्कापिंड समूह द्वारा ऑस्ट्रेलिया पर होने वाली दुर्घटना से एक घातक वायरस उत्पन्न होता है जो मनुष्यों को मृतक में परिवर्तित कर देता है। यह हवा में फैलने के कारण तेजी से फैलता है। ए ब्लड ग्रुप वाले केवल काटने से संक्रमित हो सकते हैं। लोग तेजी से संक्रमित हो रहे हैं और एक दूसरे को क्रूरता से मार रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने सेना के साथ मिलकर जीवित लोगों पर प्रयोग करके इलाज विकसित किया। ब्रुक प्रयोगशाला से भागने और टेलीपैथिक रूप से लाश को नियंत्रित करने में सफल संकर है। बाद में जंगल के बीच में बहनें मैक्सी और ग्रेस ब्रुक को सैनिकों के एक झुंड पर हमला करते हुए देखती हैं और उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन ब्रुक ग्रेस की गर्दन पर काटकर जवाब देता है। बैरी तुरंत उसे पीछे खींचता है और उसे खून की एक शीशी थमा देता है। उसे पीते ही वह शांत हो जाती है। ग्रेस अभी भी उन पर विश्वास नहीं करती और तीर चलाती है, परंतु बैरी उसे पकड़ लेता है। उन्हें राक्षस कहने के बाद ग्रेस और मैक्सी चले जाते हैं। रीज बेस पर उठकर अपनी दिनचर्या करता है। व्यायाम के बाद वह एंटीवायरल दवा खाता है और सैनिक का साज सहस्त्र धारण करता है। वह बाहर निकलते ही ज़ॉम्बी पर हमला करके उन्हें गिरा देता है। भीड़ बाढ़ को घेरती है, लेकिन रीस अपने बेस पर ज़ॉम्बी की मशीनरी जांच में व्यस्त है। उन्हें मांस खिलाकर वह ज़ॉम्बीज़ को गतिशील रखता है और उन्हें ईंधन देता रहता है, जिससे बदले में उसकी सभी मशीनें चालू हो जाती हैं। वह एक ज़ॉम्बी को भी प्रतिद्वंद्वी के रूप में इस्तेमाल करता है। वह मांस फेंककर ज़ॉम्बी को लुभाता है और अपने ट्रक में निकल जाता है। सेना ट्रक के रेडियो से पकड़ की संभावना का संदेश भेजती है और रीस तुरंत हाइब्रिड आदमी पर गोली चलाने के लिए अपने हथियार को तैयार कर लेता है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को राइस पकड़कर सैन्य बंकर में ले जाता है, जहां इलाज की खोज की जा रही है। सैनिक एक आदमी और ज़ॉम्बी को पकड़ते हैं। रीस ज़ॉम्बी को ईंधन के लिए अपने ट्रक में रखता है और उसे सुरंग शटल से प्रयोगशाला में भेज देता है। सर्जन जनरल का कहना है कि उन्हें ब्रुक मिल गया है, इसलिए उन्होंने रीस से उसे पकड़ने के लिए कहा। वह रीस के भाई की हत्यारा है, बदला चाहता है और अधिक एंटीवायरल दवा के लिए भुगतान करना चाहता है। सर्जन जनरल का हाथ अचानक अजीब तरह से हिलने लगता है, पर उन्होंने इसे ऐंठन का दोष ठहरा दिया। ग्रेस और मैक्सी गाड़ी तेज चला रहे हैं, परंतु काटने से ग्रेस को दर्द हो रहा है और वह बेहोश हो गई है। B2 मैक्सी उसे शांत करने और बाद के लिए खून की 2 शीशियां देती है। उनकी कार विस्फोटक से पलटकर मैक्सी नीचे गिर जाती है। रीस निकला उन्हें पकड़ने की कोशिश में ग्रेस के ग्रेनेड से घायल हो जाता है। राइस अपनी ढाल से बचता है जब ग्रेस उस पर हमला करती है। जब उसके पास गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो रीस उस पर 2 बार वार करता है और उसे मार गिराने के लिए गोली चलाता है। उसे अपने ट्रक में लेकर वह मैक्सी को पीछे छोड़ देता है। प्रयोगशाला में सर्जन जनरल अपने प्रयोगों में विषयों को गंभीर चोट पहुंचाता है। एक महिला को बिजली का झटका देने के बाद वह उसकी नाक में एक धातु की छड़ डालता है और तरल पदार्थ का एक गुच्छा निकालता है, जिसे वह फिर अपनी बांह में इंजेक्ट करता है। वह पहले से संक्रमित है और अस्थायी इंजेक्शनों से अपने परिवर्तन को रोक रहा है। अचानक दरवाजा खुलता है और कर्नल ने सर्जन को पकड़ लिया। कर्नल गिरफ्तारी से बचने के लिए सैनिक सर्जन को मार देता है। यह दर्शाता है कि वह भी संक्रमित है और सर्जन के साथ इलाज खोज रहा है। रीज वापस जा रहा है, तभी ग्रेस उठती है और उसकी गर्दन पकड़ लेती है। रीज ने अपनी बंदूक पकड़ी जब उसने अपना नियंत्रण खोना शुरू किया, लेकिन ग्रेस ने खून की शीशी पीकर शांति प्राप्त की। रीज को अपने संकर होने का एहसास होता है और वह तुरंत बाहर निकल जाती है। वे उसे प्रयोगशाला ले जाते हैं, लेकिन जब सैनिक ग्रेस को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह लड़ाई शुरू कर देती है जब तक कि एक सैनिक उसे गिरा नहीं देता। ग्रेस का नियंत्रण खो रहा है, इसलिए रीस उसे रक्त की शीशी से दूध पिला रहा है, जिससे वह प्रयोगशाला भेजने से पहले शांत हो जाती है। राइस चले जाते हैं और उनका ट्रक फंस जाता है। वह अपने ईंधन ज़ॉम्बी की निष्क्रियता की जांच कर रहा है, लेकिन उसे मांस खिलाने से कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। राइस ने ज़ॉम्बी को बाहर फेंका और मांस के साथ चम्मच उठाया, आशा करते हुए कि गंध दूसरे ज़ॉम्बी को खींच लाएगी। ज्यादा दूर नहीं, एक ज़ॉम्बी जाल में फंसता है। मैक्सी गुप्त रूप से आगे बढ़ता है। ज़ॉम्बी को ट्रक मिलते ही रीज मारकर उसे अपने वाहन से जोड़ता है, जबकि मैक्सी उसके ट्रक में छुप जाती है। रीस एक सेना के गोदाम में जाता है, जहां सैनिक एक ज़ॉम्बी द्वारा चालित मशीन गन का उपयोग करते हैं, जो पास आने वाले सभी ज़ॉम्बी को मार देता है। गोदाम कर्मचारी उसे प्रयोगशाला में पहुंचाने के लिए बक्सा देते हैं। मैक्सी ट्रक के नीचे छिपने से पहले उन्होंने उसे नहीं देखा। प्रयोगशाला में ग्रेस को डर होता है कि परीक्षण के लिए विषयों की हत्या की गई है। सर्जन सो रहा है, पर उसका हाथ खुद चलकर उसे जगा देता है। हाथ अपने अंग से बचाव करते हुए सर्जन पर हमला करता रहता है। वह अपने पैरों के बीच अपने हाथ को टेप से बांधकर दूसरे इंजेक्शन के लिए अधिक तरल पदार्थ निकालता है। दोपहर में रीज वापस अपने बेस पर आता है, लाशों को दूर करने के लिए बाड़े में मांस फेंकता है। ज़ॉम्बीज़ के वापसी पर रीज तेज रोशनी से उन्हें दूर रखता है। घर पहुंचकर उसने दिए गए डिलीवरी बॉक्स को खोला। उसमें एक अजीब उपकरण मिला। बाद में वह एक विश्राम टेप के साथ दिन समाप्त करने का निर्णय लेता है। बिजली अचानक चली जाती है। राइस जनरेटर सुधारने के बाद अपने कमरे में लौटता है, जहां मैक्सी उसे मार देती है। अगली सुबह बंधे हुए राइस को जगाती मैक्सी अपना हथियार तानती है
और ग्रेस के पास ले जाने को कहती है। मैक्सी राइस को ट्रक में लेकर उसकी बंदूक लेने के बाद उसे सीधे गेट के अंदर ले जाती है। रीज मैक्सी का विचलित होने की प्रतीक्षा करते हुए लैब लीवर खींचती है और वह कार से गिर जाती है। फिर वह तुरंत उसे गोली मार देता है और बाकी यात्रा के दौरान उसे नियंत्रण में रखने के लिए उसे बांध देता है। प्रयोगशाला में पहुंचने पर सर्जन के स्थान पर कर्नल को भेजा जाता है, क्योंकि सर्जन एक संकर को मारने में व्यस्त होता है। एक सैनिक मैक्सी को ट्रक से पकड़ता है, बताता है कि वह बैरल में समाएगी, जिससे रीज संदिग्ध हो जाता है और स्पष्टीकरण मांगता है, पर कर्नल उसे जाने को कहता है। रीज ट्रक पर लौटने का ढोंग करके हथियार पकड़ता है, सभी को गोली मारता है, मैक्सी को बचाता है और कर्नल को लात मारकर भाग जाता है। ये सब ग्रेस ने लैब सुरक्षा कैमरों पर देखा है। सेना का ट्रक थोड़ी देर बाद सड़क पर रीज का पीछा कर रहा है। सैनिकों की गोलीबारी पर मैक्सी ने हथियार लेकर प्रतिक्रिया की। संघर्ष के बाद रीस अंततः कार के बूस्टर को सक्रिय कर शानदार गति प्राप्त करके सैनिकों से दूर होता है। दुर्भाग्य से सैन्य ट्रक की नाइट्रो प्रणाली ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया। मैक्सी ने सैनिकों के ट्रक को गिराने से पहले खुद को बाहर निकालने के लिए लीवर खींच लिया और रीज बेहोश हो गई। जब वह जागता है, रीज खुद को एक पेड़ से बांध लिया और कर्नल उसे गद्दार कहते हुए मजे के लिए उस पर गोली चलाता रहा। लाशों की एक भीड़ आ रही है, इसलिए कर्नल और उसके लोग राइस को खाने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। कुछ ही समय में रीस को लाशों ने घेर लिया। इसके लिए उन्होंने अपने प्रशिक्षण का उपयोग करके अपने पैरों को दूर रखा। दुर्भाग्यवश उसकी ताकत कमजोर हो गई है और वह दर्द में गिर गया है। लाशें उसे काटने ही वाली होती हैं कि अचानक वे स्थिर हो जाते हैं। मैक्सी, बैरी और ब्रुक ने अपनी शक्तियों से लाशों को नियंत्रित किया है। रीस बेहोश होकर बैरी के अड्डे में बंध जाती है, जहां ब्रुक लाशों को अपनी सेना में रखता है। बैरी ने ग्रेस के साथ जो किया उसके लिए उसे मारता है, लेकिन चूंकि मैक्सी ने कहा कि उसने उसकी जान बचाई है, इसलिए वह राइस को अभी जीवित रखेगा। ब्रुक ने अभी भी गुस्से में राइस को जमीन पर गिराकर धमकाया, जिससे वह उनके लिए काम करने को तैयार हो गया। अगले दिन समूह गोदाम में जाकर रीच से अपनी सुरक्षा के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करता है। वह कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि वे परीक्षण विषयों को मार रहे थे, अन्यथा वह उन्हें प्रयोगशाला में नहीं लाता। जब ब्रुक अत्यधिक उत्तेजित होता है, बैरी उसे खून की शीशी से शांत करता है। ब्रुक अपनी योग्यता का उपयोग करके मशीन गन से संबंधित ज़ॉम्बी को संयंत्रित करता है, जो तुरंत बंदूक उठा लेता है और दरवाजे के गार्ड को मार देता है। समूह ने लाश की सहायता से श्रमिकों को पकड़ा, लेकिन रीस चौंक गया जब उसने उस आदमी को पहचाना जिसे वह बैरल में ले आया था। वह वैज्ञानिक की पिटाई करके डर जाता है जब उसे पता चलता है कि सर्जन सीरम खींचता है। वे एंटीवायरल दवा बनाने के लिए शरीर को पीसते हैं। निराश रीस वैज्ञानिक को बार बार गोली मारता है, फिर बैरी को घूंसा मारता है और प्रयोगशाला में ले जाने की मांग करता है ताकि वे उन सभी को मार सकें। टीम बाद में प्रयोगशाला पहुंची और ब्रुक को कैदी के रूप में प्रस्तुत की। वे सुरंग शटल के जरिए 2 लाशों को अधिक परीक्षण के लिए भेजते हैं। 3 सैनिक बाहर आते ही ब्रुक अपनी शक्ति से अंदर की लाशों को गार्ड से लड़वाती है और 2 हथगोलों को सक्रिय करती है। रीस का ट्रक मशीन गन के साथ मैक्सी प्रकट होता है और टीम सैनिकों पर गोलीबार करती है। सुरक्षा कैमरे की देखरेख में कर्नल दरवाजे को बंद करने का बटन दबाता है, परंतु बैरी तत्काल उसे हाईजैक करके फंसा देता है। वे हथगोले द्वारा ढकी हुई 2 लाशों को भेजकर रास्ता साफ करते हैं और ब्रुक के पीछे मैक्सी सुरंग शटल से जाती है। रीज सामने के दरवाजे से गुजरता है। मैक्सी को वेंट मिलता है, वह उसमें छिपती है, सुरक्षा प्रभारी को मार देती है और प्रयोगशाला के सभी दरवाजे खोल देती है। अब तीनों प्रयोगशाला में आगे जा सकते हैं और पिंजरे से कुछ लाशों को मुक्त करने से पहले वे कुछ सैनिकों को मार देते हैं। ब्रुक दरवाजे के खुलने तक ग्रेस को महसूस करते हुए नियंत्रण कक्ष में लड़खड़ाता है। इसी दौरान उसने बैरी को कैबिनेट से अनजाने में मार दिया। ब्रुक लाश के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन दरवाजा पीछे बंद हो जाता है। यह एक जाल था। सर्जन ने अपने उपकरण से नियंत्रित शक्तिशाली साइबोर्ग ज़ॉम्बी जारी की। ब्रुक अपने ज़ॉम्बी भेजता है, पर साइबोर्ग उन्हें मार डालता है, इसीलिए ब्रुक को खुद से लड़ना पड़ता है। दुर्भाग्यवश वह इतनी मजबूत नहीं है और साइबरबोर्ग उस पर शीघ्र हावी हो जाता है। मारने की स्थिति में सर्जन का हाथ फिर हिलने लगता है। ग्रेस की शक्ति है जिससे वह हाथ को नियंत्रित करके सर्जन को मुक्का मारती है। डिवाइस लिंक के चलते साइबोर्ग वही करता है और ब्रुक उसका सिर फोड़ता है। ग्रेस सर्जन पर हमला करने में मदद करने के लिए 2 लाशों को भी नियंत्रित करती है। फिर वह हाथ से आदमी का गला घोंटना शुरू कर देती है। सर्जन दूसरे हाथ से धातु की छड़ पकड़कर ग्रेस को बिजली का झटका देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। साइबोर्ग ठीक होकर ब्रुक को दीवार से चिपका देता है। इस बीच कर्नल मैक्सी को बंधक बनाकर आता है और बैरी और राइस को अपनी बंदूकें गिरा देता है। फिर कर्नल मैक्सी को मारता है और बैरी को गोली मारता है, जो अभी भी जीवित है लेकिन भयानक दर्द में है। कैबिनेट को सक्रिय करके राइस कर्नल पर हमला करने और उससे लड़ने लगता है। पुरुष प्रहार करते हैं, परंतु जब राइस बढ़ता है, कर्नल कैबिनेट का उपयोग कर उसे नियंत्रित करता है। बैरी हथियार की ओर रेंगता है, पर कर्नल उसे देखकर उसके घावों का इलाज करता है। जब बैरी सफलतापूर्वक रीस कर्नल को मारता है, वह उसे पकड़ लेता है और मुक्का देना शुरू कर देता है। शुक्र है बैरी ने पुनः सक्रिय करके कैबिनेट को बचाया। कर्नल को धक्का मिलता है, पर हारता नहीं। जब वह रीस पर हमला करता है तो ब्रुक बिजली तारों को काट देता है,
जिससे साइबोर्ग को झटका लगता है और बिजली बंद हो जाती है। कर्नल की अंधेरे में गोली चलाने पर कंप्यूटर तत्परता से मैक्सी को सक्रिय कर देता है, कर्नल के बगल में उसका सिर फोड़ने के लिए। सर्जन बैकअप की मांग करते हैं, जबकि टीम ब्रुक से मिलती है, जो मैक्सी पर हमला कर रहा है। लड़की सुरक्षा के लिए पिंजरे में चली गई और लड़के गलियारे में भाग गए। उन्हें यह समझ आया कि सभी खून की शीशियां टूट गईं, लेकिन खुशी की बात है कि कमरे में खून से भरा हुआ रेफ्रिजरेटर है। जल्दी से दरवाजा खोलते हुए बैरी ने ब्रुक को पीछे धकेलने के लिए उसे गोली मार दी और रीज अंदर भागता है, लेकिन खून बहने से बच जाता है। रेफ्रिजरेटर तक पहुंचने में उसे देर हो जाती है। ब्रुक बैरी पर कूदकर उसे काट लिया। रीज उसे दूर धकेलती है। मैक्सी उसके चेहरे पर खून की थैली खोलकर उसे शांत कर देती है। समूह आगे बढ़ता रहता है। सिर्फ सर्जन को सुरंग शटल में ग्रेस के साथ छोड़ता है। सर्जन के द्वारा फेंके गए ग्रेनेड के फटने से टीम घायल हो गई, परंतु किसी की प्राण त्याग नहीं हुआ। सुरक्षा कैमरे पर रीस ने सर्जन को नए बैकअप के साथ जाते हुए देखा, लेकिन एक दिवसीय स्क्रीन काली हो गई और कंप्यूटर ने स्वयं नष्ट करने की घोषणा कर दी, क्योंकि यह सभी दरवाजे बंद कर दिया। बस 30 सेकंड बचे हैं। बैरी ज़ॉम्बी में बदल रहा है। ब्रुक ने योजना बनाई है। वह बैरी को कंप्यूटर से जोड़कर रीज और मैक्सी को सुरंग शटल में डालती है, जिसे बैरी अपनी सांस से चालू करता है। विस्फोट से पहले बाहर निकलने से बैरी और ब्रुक की मृत्यु होती है। राइस एक सैनिक का शरीर पकड़कर ज़ॉम्बी से मिली मोटरसाइकिल चलाता है। सर्जन और उसकी टीम रीस के बेस पर डिवाइस बॉक्स खोजने जाती हैं। उन्होंने ग्रेस को एक टेबल से बांध दिया और फिर डिवाइस को उसकी और सर्जन दोनों की नाक से जोड़ दिया, जिससे ग्रेस का सारा खून सीधे सर्जन के शरीर में स्थानांतरित होना शुरू हो गया। संदेह में सैनिक ने सर्जन की कटी हुई बांह देखी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सर्जन भी हाइब्रिड हो गया है। वह तत्परता से दोनों सैनिकों को मार देता है और राइस और मैक्सी पहुंचने तक वे केवल ग्रेस को ही देखते हैं। मैक्सी की बहन के निधन पर दुखी होने के दौरान सर्जन ने राइस को आघात करके उसे गिरा दिया। सर्जन ने अपनी नई शक्ति से मैक्सी को पिंजरे में खींच लिया और राइस से भिड़ने से पहले उस पर काबू पा लिया। इसके बाद वह पूरे साल तक उसका मजाक उड़ाता रहा, ताकि वह कुछ पर भी संदेह न करे। सर्जन रीस जल्दी ही काबू हो जाता है और खोपड़ी कुचलने के लिए तैयार हो जाता है। उसी क्षण ग्रेस जागती और धातु के टुकड़े से वार करती है। वह अपनी हाइब्रिड शक्ति से सर्जन को अलग करती है। जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वह रीस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन सौभाग्य से उसे उसकी बनियान में रखा खून का थैला मिल जाता है और वह उसे पी लेती है और जल्दी ही शांत हो जाती है। ग्रेस अपनी बहन से मिलती है। जब राइस को पता चलता है कि आधा शरीरी सर्जन अभी भी जीवित है, तो वह उसे हमेशा के लिए मार देता है। तभी राइस को खांसी आने लगती है। दवा देखकर उसे अत्याचार की याद आती है, इसीलिए वह उसे फेंक देता है। वह अपने पाप मिटाने का सोचता है, पर बंदूक उठाते ही ग्रेस रोक देती है। मैक्सी उसे दवा लेने के लिए प्रेरित करती है ताकि वह लड़ सके। इस तरह वह लोगों की मदद करके अपने पाप धो सकता है। रीस सहमत है और दवा लेता है।